बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जी जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक की करम से आप खुश होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। इस लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप पीपीओ के जो यूज़र हैं आपके पास, आप उसका डाटा रेट किस तरह चेक कर सकते हैं, यानी इंटरनेट का डाटा किस तरह चेक सकते हैं कि उस बंदे ने एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर या कह लें कि एक हफ़्ते के अंदर या एक दिन के अंदर उसने कितनी डाउनलोडिंग की और कितनी अपलोडिंग की। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि जब पीपीओ कनेक्शन हम लगाते हैं तो हम पीपीओ कनेक्शन सर्वर के अंदर हमें वो नहीं बताता कि भाई इस बंदे ने इतनी डाउनलोडिंग की, हालांकि हॉटस्पॉट के अंदर फिर भी हमें पता चल जाता है। तो मैं चलता हूँ सिस्टम के अंदर। सिस्टम में ये देखें ना, अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो यहाँ पर ये यानी कि जो डाटा यूजेज है वो भी पता चल जाती है बंदे की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये क्लीम के नाम से एक यूज़र है। तो यहाँ पर देखें, इसको ये बता रहा है कि ये 9 दिन हो गए हैं, इसको 9 डेज़ इतना टाइम भी बता देता है और उसके बाद बाइट सीन भी बताया जाता है। और टोटल जो है इसने 54 जीबी डाउनलोड की हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट जो है वो सही तरीके से ये फिर भी अकाउंट नहीं करता। अच्छा चलो चलते हैं जनाब सिस्टम के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पीपीओ के यूज़र हैं हमारे, चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो आपने जिस बंदे की चेक करनी है यूजिंग, सबसे पहले आपका जब एक महीना स्टार्ट होता है, जब आप एक नया यूज़र आता है आपके पास, तो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जब आपके पास नया एक यूज़र आता है पीपीओ का, तो आपने जब आप उस वक्त तो पीपीओ का कनेक्शन उसको दे देते हैं। अच्छा, एक मैं और बात बता दूँ, यहाँ पर कुछ अपने ऐसे भाइयों का ये ख्याल होगा कि भाई रेडियस के अंदर तो हो जाता है, रेडियस के अंदर तो चेकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं कि सब पता चल जाता है कि इतने इतना डाटा यूज़ किया, उसके अंदर हो जाता है। मैं जस्ट पीपीओ और हॉटस्पॉट सर्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, यहाँ पर अब फ़र्ज़ किया कि ये मास्टर के नाम से जनाब हमारा एक लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसके एड्रेस को कॉपी करूँगा, यहाँ एड्रेस को कॉपी कर लें, यहाँ इसके कर लें रिमोट एड्रेस को कॉपी। तो रिमोट एड्रेस भी इसका यही होगा। तो मैं इसके एड्रेस को कॉपी करता हूँ यहाँ से 192 जो भी इसको मिला हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके रिमोट एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने इसको कट कर देना है पीपीओ के यूज़र को। जब आप एक नया कनेक्शन लगाकर हटें तो आप इसको आईपी में जाकर फायरवॉल के अंदर आ जाएं। फायरवॉल के अंदर आने के बाद आपने जस्ट मैंगल के अंदर आ जाना है, NAT नेट के बाद मैंगल के अंदर, और प्लस के साइन पर क्लिक करके जनरल के अंदर आ जाना है। अच्छा, चेन इज़ इक्वल टू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम इसको जनाब फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करने के बाद अब DST एड्रेस यानी डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है हमारा, इसके अंदर जो हमने एड्रेस लेकर आए थे इसको हमने पेस्ट कर देना है। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपने एक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर एक्शन की जगह पर आपने एक्सेप्ट की जगह पर आपने पास थ्रो PASSTHROUGH पास थ्रो इसको कर देना है। और कमेंट के अंदर इसका नाम लिख दें, जैसे कि उसका नाम कौन सा मैंने रखा था, मास्टर के नाम से रखा, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ और अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक तो हमारा यूज़र ये बन गया। दूसरा मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका डाटा रेट वगैरह कहाँ पर शो होता है, ये देखिए साइड पर शो होता है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर मैं पीपीओ का कनेक्शन बनाकर ख़ुद ही चलाता हूँ। ठीक है, ये 7 नंबर से पहले एक कनेक्शन बना हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ जनाब, इसके अंदर पीपीओ कनेक्शन डायल करवा देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, पीपीओ कनेक्शन लगाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले मेरा हॉटस्पॉट पर चल रहा था, पीपीओ पर नहीं था, तो मैं इसको पीपीओ पर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है हमारा एक्टिव हो चुका है। ये देखें 7 नंबर से हमारा जो यूज़र था वो एक्टिव हो चुका है। अच्छा, अब मैं करता क्या हूँ, फ़र्ज़ किया कि ये मैंने यूज़र बनाया 7 नंबर से, इसका डाटा रेट चेक करना है ना। तो ये 7 तो आपको याद है। अब इसको आईपी कौन सा मिला है ये देख लें। ये इसको 78.6 मिल चुका आईपी। इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आईपी में अगेन जाना है। उसके बाद फायरवॉल के अंदर मैंगल प्लस करेंगे, जनरल के अंदर आ जाएंगे। एक बार सिस्टम को दोबारा कनेक्ट करते हैं।
इसी पर आप क्लिक कर लें, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर एड्रेस को चेंज कर देना है। ठीक है, ये हमारा एड्रेस चेंज हो गया। अच्छा, एक्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर कमेंट के अंदर यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। जैसे ये 7 मैंने रखा था, इसका यूज़र 7 था। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, इसको भी अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अच्छा जनाब, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर आपको बाइट्स के अंदर आपको शो होगी इसकी यूजिंग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। यहाँ पर करते हैं कुछ कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ डाउनलोड लगाता हूँ या किसी चीज़ या मूवी को वॉच करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी यूजिंग अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हमें पता चलती रहेगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर कोई हमें मूवी सर्च करते हैं जनाब, तो यहाँ पर मैं मूवी को लगाता हूँ डाउनलोडिंग पर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने मूवी को लगा लिया डाउनलोडिंग पर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी यूजिंग कितनी हो रही है। साथ साथ ये देखें, ये आपके सामने है जनाब के जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ये भी देखूँ कि ये बंदा स्पीड कितनी इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, तो आपने क्या करना है, ये जो साथ वाला एरो है इस पर आपने क्लिक करके शो कॉलम पर आ जाना है। शो कॉलम के ऊपर आने के बाद आपने नीचे आ जाना है, इस एरो के ज़रिए आपने नीचे आ जाना है, एंड पर आ जाना है अपने। यहाँ पर आपको एंड पर एक रेट का ऑप्शन दिखाई देगा, RATE, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको साथ स्पीड भी शो करवाएगा कि भाई ये बंदा जो है इस वक्त 12 MB स्पीड जो है वो कंज्यूम या 12 या 13 MB इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला यूज़र इस वक्त कह ले कि इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अभी कुछ उसके पास MB वगैरह नहीं जा रहे। तो ये देखें यहाँ पर अभी मैं इसको अगर क्लोज़ करूँगा तो MB हमारी ये देखें यहाँ पर रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से जब भी एक नया यूज़र बनाते हैं PPO का, तो उसको मैंगल के अंदर ऐड करवा लिया करें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि ये भाई कितनी यूजिंग कर रहा है, इसने कितनी अपलोडिंग की और कितनी इसने डाउनलोडिंग की। ठीक है दोस्तों, तो ये पैकेट्स जो हैं ये जनाब हमारे अपलोडिंग के होते हैं और ये हमारे डाउनलोडिंग के होते हैं बाइट्स के अंदर, और ये रेट के अंदर हमारी स्पीड लिमिट होती है। अभी देखें कि अगर कोई चीज़ मूवी को प्ले कर लेंगे, प्ले करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि पहले हमारी तेज़ी के साथ MB इस्तेमाल हो रही थी, अब देखते हैं कि हमारी कम होती है, ज़्यादा होती है, कैसे होती है। तो ये मैंने एक वीडियो है उसको प्ले किया है, तो यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि अब ऐसा ऐसा लगा ले, या जितनी वो वीडियो आपके इंटरनेट को MB को रिसीव करेगी उतना ये देखिए डाटा आपके पास जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब, ये इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचानी थी। तो मैं इंशाल्लाह हॉटस्पॉट की भी वीडियो बना रहा हूँ कि हॉटस्पॉट पर डाटा कितना इस्तेमाल होता है, उसका भी मैं एग्जैक्ट जो है आपको बता देता हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या है। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं के अंदर याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेहरबानी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जनाब, मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।